गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, टुडे नाउ वी स्टार्ट हिंदी वसुंधरा पाठ 15। सच कहो चंदा मामा, सच कहो चंदा मामा तुम रहते हो कहाँ। सच कहो चंदा मामा, बच्चे चंदा मामा से पूछते हैं कि सच कहो चंदा मामा तुम रहते हो कहाँ, कि तुम कहाँ रहते हो। आकाश में तुम उड़ते रहते, आकाश में तुम उड़ते रहते, कितना बड़ा कितना विशाल, रोज चांदनी हमें चाहिए, धरती को चमकाओ तुम। नहीं धुली चादर तुम लेकर सभी जगह फैलाओ तुम। तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, वो एक गाना गाते हैं, कविता बोलते हैं। चंदा मामा से प्रश्न पूछते हैं, सच कहो चंदा मामा तुम रहते हो कहाँ। आकाश में तुम उड़ते रहते, कितना बड़ा कितना विशाल। आकाश जो है वो कितना बड़ा है और कितना विशाल है। रोज चांदनी हमें चाहिए, रात के समय काफी अंधेरा हो जाता है ना, अगर चांद ना हो, तारे ना हो तो क्या रोशनी हमें बाहर कुछ नजर आएगा। ठीक है, तो इसलिए चांद सितारे भी हमारे लिए, जो चांद तारे होते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि रात के समय जो रोशनी होती है वो इन्हीं की होती है। धरती को चमकाओ तुम, जो चांद है, चांद की रोशनी और तारों की जो रोशनी है वो क्या करती है, धरती को चमकाती है ना, धरती में रोशनी करती है। नई धुली चादर तुम लेकर सभी जगह फैलाओ तुम, कि हर जगह जो है चांदनी फैलाओ, रोशनी फैलाओ। हिरनों की गाड़ी पर चढ़कर, हिरनों की गाड़ी पर चढ़कर सदा दौड़ते रहते हो तुम। चंदा मामा किसकी सवारी करते हैं, हिरनों की। ठीक है, सदा दौड़ते रहते हो तुम, आसमान में ऊपर जाते फिर भी नहीं गिरते हो तुम। आसमान में वो ये कहा गया है इसमें कि आसमान जो चंदा मामा है वो आसमान में और ऊपर जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो कभी भी नहीं गिरते हैं। आओ कभी इस धरती पर भी अतिथि बनो तुम मेरे घर में। अतिथि क्या होता है बेटा, मेहमान। अतिथि बनो तुम मेरे घर में, बच्चा बुलाता है कि तुम कभी धरती पर आओ और मेरे घर आकर मेरे अतिथि बनो, मेरे मेहमान बनकर आओ। दूध मलाई खीर बताशे तुम्हें खिलाऊं चंदा मामा। बच्चा कहता है कि जब तुम मेरे घर में मेहमान बनकर आओगे, चंदा मामा से कहता है बच्चा कि जब आप मेरे घर में आओगे, मेहमान बन के आओगे, तो मैं आपको दूध मलाई खीर बताशे ये सारी चीजें खिलाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, इसको एक बार अच्छे से रीड करना है। हम दोबारा कर लेते हैं। सच कहो चंदा मामा तुम रहते हो कहाँ, आकाश में तुम उड़ते रहते, कितना बड़ा कितना विशाल, रोज चांदनी हमें चाहिए, धरती को चमकाओ तुम। नई धुली चादर तुम लेकर सभी जगह फैलाओ तुम। हिरनों की गाड़ी पर चढ़कर सदा दौड़ते रहते हो तुम, आसमान में ऊपर जाते फिर भी नहीं गिरते हो तुम। आओ कभी इस धरती पर भी अतिथि बनो तुम मेरे घर में, दूध मलाई खीर बताशे तुम्हें खिलाऊं चंदा मामा। ये जो आपकी कविता है बच्चे किसने लिखी है, महेंद्र मित्तल ने। तो आपका होमवर्क क्या होगा इसमें, ये जो आप देख रहे हैं ना इधर, शब्दार्थ। जैसे विशाल का मतलब क्या होता है, विशाल का मतलब होता है बहुत बड़ा, अतिथि का मतलब मेहमान, आसमान का आकाश, नई धुली चादर का मतलब होता है चांदनी। ठीक है, तो ये जो शब्द अर्थ है बच्चे, इसको आप अपनी नोटबुक में करेंगे हिंदी की। ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है, शब्दार्थ अपनी कॉपी में करेंगे आप। बाकी अब चंदा मामा धरती पर क्या फैलाते हैं, चांदनी फैलाते हैं। चंदा मामा कहाँ रहते हैं, आकाश में रहते हैं। नई धुली चादर का अर्थ क्या है, नई धुली चादर का अर्थ है चांदनी। चंदा मामा को धरती पर तुम क्या और क्यों बुलाना चाहते हो। चंदा मामा को धरती पर इसलिए बुलाना चाहते हैं, वो धरती पर आके मेहमान बनाकर उनको घर में दूध मिलाई खीर बताशे जो है खिलाना चाहते हैं। हिरनों की गाड़ी पर कौन चढ़ता है, चंदा मामा। तो ये जो प्रश्न उत्तर है बेटा, इसको मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। बाकी ये कुछ शब्द हैं दिए गए पक्षों को जानिए और समझिए, उन्हें सही खानों में लिखिए। जैसे कृष्ण पक्ष यानी अंधेरी रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष कब होता है, कब निकलता है, अंधेरी रात में। शुक्ल पक्ष चांदनी रात में, प्रातः काल सुबह होती है, मध्याह्न काल दोपहर, संध्या काल शाम, और भोर पक्ष सुबह होने से पहले। तो ये सारे आपने लिखे। चांदनी रात में शुक्ल पक्ष होता है, अंधेरी में कृष्ण पक्ष, सुबह प्रातः काल, दोपहर मध्याह्न, सुबह होने से पहले भोर पक्ष, और शाम को क्या बोलते हैं, संध्या काल। ठीक है बच्चे। और दूसरा देखिए, स्तंभ को स्तंभ ख से मिलाइए। चंदा मामा, चंदा को किससे मिलाओगे, मामा से। धुली चादर, बड़ा
विशाल। अतिथि घर, अतिथि कहाँ आते हैं? घर में। कवि ने दूध मलाई खीर बताशे किसे खिलाने को कहा है? चंदा मामा को। ठीक है, चंदा को। चांद कहाँ रहता है? आकाश में। समझिए और लिखिए। आकाश का आसमान, चांदनी चांद की रोशनी, धरती भूमि, घर आवास। चांदनी रात पर 4 वाक्य लिखिए। ये आप खुद करेंगे। चांदनी रात पे आपने 4 वाक्य लिखने हैं, खुद वाक्य बनाने हैं और लिखोगे इसको। ठीक है। सो आज इस चैप्टर को आज हमारे कंप्लीट हो गया है। बाकी इसका बुक वर्क मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी बच्चे, और इस कविता को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ओके, थैंक यू ऑल।